नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की ध्वनि पर। आज मैं आपके लिए खाटू श्याम बाबा की एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है श्याम बाबा ने गरीब माँ की लाज रख ली। एक छोटे से गांव में सुशीला नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। सुशीला बहुत गरीब थी, लेकिन उसकी श्याम बाबा में अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह वो बाबा का नाम लेकर अपना दिन शुरू करती और कहती, बाबा आप ही मेरा सहारा हो। अब समय बीतता गया। राहुल बड़ा हुआ और उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन राहुल के लिए शहर में नौकरी का इंटरव्यू आया। माँ और बेटा दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन एक समस्या थी। शहर जाने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। सुशीला ने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन कुछ ही रुपए निकले। वो उदास होकर श्याम बाबा की तस्वीर के सामने बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगी, हे बाबा, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बस मेरे बेटे का भविष्य बना दीजिए। अगले दिन राहुल इंटरव्यू के लिए निकल पड़ा। पैसे कम थे, इसलिए वो आधा सफर पैदल ही तय करने लगा। रास्ते में अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। राहुल एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने राहुल से पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? तो राहुल ने सारी बात उन्हें बता दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। उन्होंने राहुल को कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ, समय पर पहुंच जाओगे। राहुल ने मना किया, लेकिन बुजुर्ग ने जोर देकर पैसे उसके हाथ में रख दिए। राहुल शहर पहुंच गया और इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। कुछ दिन बाद उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया। उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत अपनी माँ के पास गया। माँ ने श्याम बाबा का धन्यवाद किया और राहुल को याद दिलाया, बेटा, जिस बुजुर्ग ने तुम्हारी मदद की थी, उनके पैसे वापस करना मत भूलना। राहुल अगले हफ्ते उसी रास्ते पर गया, लेकिन वह बुजुर्ग व्यक्ति उसे कहीं नहीं मिले। उसने आसपास के लोगों से पूछा, तो सबने कहा, यहाँ तो ऐसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं रहते जैसे तुम बता रहे हो। राहुल तो हैरान रह गया। तब उसकी नज़र पास के एक श्याम बाबा मंदिर पर पड़ी। मंदिर में लगा बाबा की तस्वीर देखते ही उसके तो होश उड़ गए। तस्वीर में बाबा का चेहरा बिल्कुल उसी बुजुर्ग व्यक्ति से मिलता था जो उसे पेड़ के नीचे मिले थे, जिन्होंने उसे पैसे दिए थे। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि उस दिन उसकी मदद करने वाले कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि स्वयं श्याम बाबा ही थे। राहुल और उसकी माँ ने मंदिर में माथा टेका और बाबा का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी अपना विश्वास श्याम बाबा पर नहीं खोया। कहते हैं कि जो सच्चे मन से श्याम बाबा को याद करता है, बाबा किसी न किसी रूप में उसकी मदद ज़रूर करते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं है। सच्चा विश्वास और धैर्य रखने वाले भक्त की पुकार भगवान अवश्य सुनते हैं। कब और किस रूप में सहायता मिलेगी ये हम नहीं जानते, लेकिन उनकी कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। श्याम बाबा की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। राधे राधे। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में ऐसी ही किसी प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।